कभी सोचा भी नहीं था कितने पवित्र कार्य के लिए वन में जा रहा था वो। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन से पवित्र सामग्री एकत्रित करने के लिए जा रहा था। पता भी नहीं था अगले पल ऐसी घटना घट जाएगी, जीवन कहां से कहां आ जाएगा। बहुत अपने मन को हटाने का प्रयास किया, मन नहीं हटा। पहले तो बहुत धैर्य से काम लिया, पर मन के आगे एक नहीं चली, मन हो गया था उच्छृंखल। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, बिखरो मन सिमटत नहीं, अरे कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। ये बात आपको डराने धमकाने के लिए नहीं कही जा रही है, आपको निराश करने के लिए नहीं कही जा रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है, भाई बड़ी अमूल्य वस्तु हमको प्राप्त हुई है, ये अवसर हाथ से चला नहीं जाए, थोड़ा हम सावधान रहें। और वो सावधानी कठिन नहीं है, अभ्यास से जीवन में सध जाती है। अभ्यास करोगे तो ये स्थिति सध जाएगी। इसलिए ये उदाहरण दिया मैंने आपको। बालक पर सहज लाड होता है माता का, माता उसके लिए हजार कष्ट सह जाती है और कभी बालक से नहीं कहती। उस समय तो बालक समझने की स्थिति में भी नहीं होता। जिस समय मां बालक के लिए कष्ट सह रही होती है, वो तो कुछ नहीं कहती बालक से। तो क्यों भाई? बालक के प्रति वात्सल्य है, ममता है। ऐसी भजन भाव में हमारी ममता हो। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, भजन भाव में हमारी ममता हो। और फिर संतों के शब्द, उनका श्रवण भी करते रहिए, उनका कीर्तन भी करते रहिए। एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप कहना। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। ये जो यहां वृंदावन धाम में आकर बैठे हो, संतों का संग है, थोड़ा भजन भाव में मन लग रहा है, बोले ये मौका, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ये संयोग बार बार नहीं बनता। क्या पता मनुष्य भी होकर कितनी बार हम जन्मे होंगे और कितनी बार अपना जन्म हमने अपने हाथ से गंवाया होगा। बहुत जन्म बिछड़े थे मानो, तभी संत कहते हैं हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अरे अब हूं बिगड़ पड़ेगी। ये अवसर प्रभु ने कृपा करके जाने हमको कितनी बार दिया होगा, और हमने अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता से इसको कितनी बार गंवाया होगा। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप। मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप। ये दो पंक्तियां अपने मन से बार बार कहनी चाहिए। अरे मन, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप। रसिकन संग विविरूप, भजन सर्वोपरि आही। ध्रुवदास जी कह रहे, हित ध्रुव दे मन, रंग ले हु पल पल अवगाही। क्या मांग रहे हैं श्री ठाकुर जी हमसे? क्या चाहते हैं वो हमसे? ये सेवा पूजा भोग राग तो भाई सब अपने लिए है। कोई भला माने बुरा माने, सब अपने लिए है। जो खुद को सुहाता है वही हम ठाकुर जी को पवाते हैं। इसे सब काम तो अपने लिए है। प्रभु को क्या चाहिए? करे कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो। इनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। सो बात श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हित ध्रुव दे मन, रंग ले हु पल पल अवगाही। और क्यों? जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहु उपाय अपार। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करो बहुत उपाय अपार। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहु उपाय अपार। सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है यह बार। सकल सयानप छाण भज,
दुर्लभ है यह बात। अच्छा, व्यवहार में खूब चतुराई करो, खूब चतुर बने रहो, तो जब भजन की बात आए ना, तब संतों के भाव, संतों के शब्द, बस इनके सन्मुख आत्मसमर्पण कर दो। अब आप पूछो क्यों भाई, ऐसा क्यों कर दें? क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना, इसमें इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। कोई भी ग्रंथ सदग्रंथ है कि नहीं, इसका विचार कैसे किया जाता है कि ग्रंथ का जो विषय है वो परमार्थ है कि स्वार्थ है, बस यहीं से विचार कर लिया जाता है कि भाई ये सदग्रंथ है, क्योंकि इसमें परमार्थ की बात की गई है। संत जो कह रहे हैं, हमसे बार बार कह रहे हैं, हमको जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, इसमें उनका क्या लाभ है? मैं तो सदा से ये बात आपको निवेदन करता आया हूं, भाई उनका कार्य तो हो गया, उन्होंने तो पा लिया प्रभु को। परमार्थ के कारण है लियो संत अवतार, वो तो आपके मेरे लिए आए हैं, वो आपके मेरे लिए यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, बिना थके चलता है साधु, कभी यहां कभी वहां, हरि नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली, ले कोई राम का प्यारा, फिर आवाज लगाऊं गली गली। परमार्थ के कारण लियो संत अवतार। ये जो आपसे मैंने कहा ना कि भाई संत की बात के आगे सर्वात्म समर्पण कर देना चाहिए, बिना किंतु परंतु के। इसीलिए कहा सकल सयानप छाण भज, वो जो चतुराई है संसार में लगाओ, व्यवहार में लगाओ, खूब लगाओ, कौन ना कर रहा है? पर यहां नहीं, क्यों? क्योंकि ये संत जो बोल रहे हैं ना, इनका हम पर अनुग्रह है, ये परमार्थ के लिए कह रहे हैं, ये हमारे हित के लिए कह रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं, माता पिता का संबंध बड़ा पवित्र है, पवित्रतम है, पर लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं अल्प मात्रा में तो स्वार्थ रहता है। माता पिता के मन में कहीं ना कहीं ये भाव तो रहता है ना, भाई कहीं वृद्धावस्था में बालक हमारी सेवा करेगा, कहीं हमारे सुख का कारण बनेगा, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। यद्यपि वो पवित्र संबंध है, पर अल्प मात्रा में कहीं ना कहीं स्वार्थ है। पर आप देखो संत का हमसे क्या स्वार्थ है, वो तो दे ही दे रहा है हमको, वो तो केवल दे रहा है। हमारी दशा देखकर दुखी होता है, छोड़ देता है अपना आसन। वो जिस आनंद सिंधु में गोते लगा रहा था, उस आनंद को भी एक ओर रख के इस संसार में उतर कर आता है, द्वार द्वार जाता है, गली गली भटकता है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। संत की यही करनी देखकर ही तो भगवान अपने नेत्रों में जल भर कर कहते हैं, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, सातव सम। और फिर चतुरी बनना है तो पूरे चतुर बनो। ये जीवन रूपी अवसर जो मिला, इसका पूरा लाभ लो। चतुर व्यक्ति तो ऐसी अमूल्य संपदा अपने हाथ से गंवाएगा नहीं। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति ऐसे ही सरोवर के किनारे बैठा था। रास्ते में एक पोटली मिल गई थी उसे, अमावस्या की रात थी, कुछ चमकीले से पत्थर थे उसमें। कभी कभी व्यक्ति ऐसा करता है ना, पानी के किनारे बैठकर ऐसे ही बैठा बैठा पत्थर फेंकता रहता है। तो भी ऐसी सरोवर के किनारे बैठा था, बड़ी पोटली थी, तो बैठा बैठा एक पत्थर निकाले फेंके, एक पत्थर निकाले फेंके। इतने में सूर्य उदय हुआ, एक पत्थर रह गया था हाथ में। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, दिखा अरे तो अमूल्य रत्न थे, अपने हाथ से ये अमूल्य संपदा मैंने गंवा दी। प्रभु ने कृपा करके, मेरे विधाता मेरे अनुकूल हुआ, मुझे ऐसी अद्भुत संपत्ति दी, और मैं देखो मूर्ख अपने हाथ से मैंने ये संपत्ति गंवा दी। बैठा बैठा अपनी पोटली में से निकालकर डाल रहा है जल में। यही स्थिति जीव की है। भगवान ने ऐसा अमूल्य अवसर दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इसलिए आज जहां से चर्चा आरंभ हुई ना, भाई सही समय पर सही निर्णय लेना। सही समय पर सही निर्णय लोगे तभी सही परिणाम आएगा।
और कल ही हम बात कर रहे थे, भजन करने का सही समय अभी है, आज अभी यही। अनेक अनेक बार श्री स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले जो भगवान का भजन करेगा ना भाई, वो तो आज अभी यहीं से करेगा, और जो आज अभी नहीं करेगा बोले वो लिख लो, वो कभी नहीं करेगा। अंत में क्या करेगा? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, कुछ भी हो जाए, हाय भगवान तूने क्या किया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान खाली बैठे हैं तुम्हारे साथ ही कुछ करने के लिए, और वो भी ऐसा वैसा करने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए, तुमको दुख देने के लिए। भाई इसीलिए भगवान है। हे भगवान तूने क्या किया? समय नहीं मिला, समय मिलता तो हम भी ऐसा कर लेते, अब क्या करें, समय ही नहीं था। समय होता तो आ जाते सत्संग में, समय होता तो पहुंच जाते, समय ही नहीं था, काल को दोष लगाया। अरे इतने व्यस्त रहे, घर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ये कर्तव्य था, वो था। अंत में व्यक्ति कहते हैं भाई हमारे कर्मों में ये सुख था ही नहीं, कर्म को दोष लगाया। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। पर सच्ची बात तो ये है, भगवान ने यह अमूल्य अवसर दिया है। और थोड़ी देर पहले जो आपसे कह रहा था ना, जितनी शक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहिए, उतनी शक्ति भगवान ने मनुष्य को देकर भेजा है। संसार का व्यवहार सिद्ध करने की बुद्धि किसी के पास हो कि ना हो, कम हो अधिक हो, वो प्रतिभा किसी के पास कम होगी अधिक होगी, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जो चाहिए ना, वो भगवान ने देकर भेजा है। क्या चाहिए? सीधा साधा मन चाहिए, वो भगवान ने देकर भेजा है। सीधा साधा मन चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। तो फिर चतुराई करनी है, फिर पूरे चतुर बनो, अपने हित का ही विचार करना है, अपने लाभ का ही विचार करना है, फिर इस परम लाभ का विचार करो। क्या कर रहे हो? पोटली में से निकाल निकाल कर वो अमूल्य रत्न व्यर्थ ही तो गंवा रहे हो। वरना कबीर तो कहते हैं, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, मन वे ए पूंजी स्वासांदी, मन वे ए पूंजी स्वासांदी। एनु लादे प्रभु दे लेखे, ए जग पे आवेखे, भजन कर गोविंद दा मन वे, भजन कर गोविंद दा मन वे, भजन कर गोविंद दा। इसलिए भाई साहब कहती हैं, भजमन चरण कमल अविनाशी, फिर जेताई दिसे धरण गगन विच, तेताई सब मिट जासी। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, अरे आगे देखो पीछे देखो दाएं बाएं देखो, भगवान ने दो आंख किस लिए दी है? ये दो आंख किस लिए दी है? ये संसार की असारता देखने के लिए दी है। व्यास जी कहने को ना गयो को ना जई है, बोले कौन नहीं गया और कौन नहीं जाएगा? जो लो जीवे तो लो हरि भज रे मन, और बात सब बाद, दिवस चार के हला भला में, तू कह लेगा ला। चली जात है आयु जगत जंजाल में, कहत टेर के घड़ी घड़ी घड़ियाल में। ऐसा जीवन व्यर्थ न गमाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। जेताई दी से धरण गगन विच, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी।
अच्छा, और नहीं कलिकाल समम युगम, पुराण कहते हैं बोले इसके जैसा कोई और काल नहीं है, कलयुग के जैसा कोई और युग नहीं है। और जुगनते कमल नयन कलियुग बहुत कृपा करी, कुछ भी नहीं करना। अरे नाम जप नहीं हो रहा तो कह रहे रट लो, तोते की तरह रट लो। यद्यपि वस्तु की शक्ति स्वतः सिद्ध होती है, अग्नि की जो शक्ति है उसके बारे में कोई जानता हो कि न जानता हो, हाथ में उठाकर देखे और फिर अग्नि से शिकायत करे हम तो तुमको जानते ही नहीं थे। उसकी जो शक्ति है वो तो स्वतः सिद्ध है ना, उसको आपके जानने न जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही तो भगवान नाम है भाई, उसकी महामहिमा स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रमाणित है। तो जब में मन नहीं लग रहा तो रट लो, केवल जिह्वा से ही रटो। हमारे यहां तो रसिकाचार्यों ने हम पे दया कृपा करके केवल रटने भर के लिए कहा है, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे। नाम रटत आई सब सोही, नाम रटत, तो केवल रट लो, जिह्वा से रट लो। पर प्रमाद देखो इतना भी नहीं होता। तो अजामिल ने धीरज धरने का प्रयास तो किया, अपने मन को उस ओर जाने से रोकने की चेष्टा तो की, पर रोक नहीं पाया। और एक दिन पहुंच गया उसी वेश्या के पास, और बस फिर ऐसा आसक्त हुआ, धर्म कर्म लोक लज्जा कुल मर्यादा सब समाप्त। कहा ये कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, जो काम से आतुर है ना उसको न भय है न लज्जा है। कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब, वे अंत में वही ले जाने वाले हैं, नाथ नरक के पंथ। इन परिहरि रघुबीर भजहु भजई जेहि संत। कबीर इन सबको ठग कहते हैं। गोस्वामी जी ने 5 चोर कहा, महाराज बाणी में पंच बिखादी विषादी कह रहे हैं, कबीर इनको ठग कहते हैं। ठग कौन होता है? जो नकली वस्तु के बदले असली वस्तु ले जाए, वही जो ठग होता है ना, ठग लेता है। नकली वस्तु देके असली वस्तु का मोल कभी कभी असली वस्तु ले जाता है। मुझे अपने बचपन की घटना याद है, पड़ोस में एक भोली भाली माता रहती थी, उसके यहाँ आ गए कुछ ठग, बोले लाओ माता जी आपके सब सोने के आभूषण धोके चमका के दे देंगे। वो बेचारी भोली भाली तो उसने दे दिए, वो साथ में सब स्वर्ण भी ले गए। बहुत दिन तक वो बेचारी रोती भी लगती फिरी। ठग, ऐसे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ठग हैं। संसार के झूठे सुख का लोभ दिखाकर और जिस श्वास से उस सच्चे प्रभु का सुमिरन किया जा सकता था, वो श्वास रूपी संपत्ति हमसे छीन रहे हैं। इसीलिए कबीर ने इनको ठग कहा है। और अंतिम परिणति क्या है? अरे नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक का द्वार है। अब तो दिन रात उसी वेश्या का चिंतन करे, घोर आसक्ति हो गई उसमें। अच्छा, ये बड़ी विचित्र बात है, प्रेम और आसक्ति ये दूर से देखने में बिल्कुल एक से दिखाई पड़ते हैं, पर जहां प्रेम का परिणाम परमानंद है, वहीं आसक्ति घोर पीड़ा वेदना के अंधकार में ले जाकर छोड़ती है। 2 दिन पहले भी मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको स्मरण दिला रहा हूं। एक बात याद रखना, प्रेम का परिणाम कुछ भी हो सकता है, प्रेम का परिणाम कभी पीड़ा नहीं हो सकता। एक वही तो है जो जीव की जन्म जन्म की पीड़ा दूर करने में समर्थ है। प्रेम की पीड़ा कहने में पीड़ा है, लेकिन होने में वो परमानंद है। यदि वस्तुतः वो पीड़ा होती तो गोपियां सीख लेती ना उद्धव से ब्रह्म ज्ञान। उद्धव ब्रह्म ज्ञान देने आए थे, और उद्धव जैसा कोई ब्रह्म ज्ञानी जब ब्रह्म ज्ञान का दान करेगा तो लेने वाला उसको अवश्य प्राप्त कर ही लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्म ज्ञान देने आए थे। जैसे उद्धव ने जोग कहना चाहा तो जो कहते ही गोपियों ने रोक दिया। जोग शब्द भी पूरा नहीं सुना।
जो कहते ही रोक दिया, ताना और मारा। बोले जो पे जोग कहो गोपिन सो, गत रस रास खिलाए। बोले ये उपदेश हमको उसी महाराज की रात्रि को ही क्यों नहीं दे दिया था, तब ही क्यों ना जोग उपदेश हो। बोले तब तो अधर सुधा रस प्याए, अब उधो तुम जोग सिखावन आए। तेरे जोग कहां राखे उधो, अरे यहां रोम रोम शाम है। तू आया है, हमारी पीड़ा का विचार करके आया है, हम तुझे धन्यवाद तो देती हैं, पर तेरे इस ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। तो प्रेम की पीड़ा कहने को पीड़ा है। ऐसे तो भाई साहब ने भी कहा है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो मैं नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत ना करियो कोई। पर लेकिन कोई प्रेमी से जाकर पूछे, वो तीनों लोगों का वैभव न्यौछावर कर देगा इस प्रेम जन्य पीड़ा पर। तो वो केवल कहने को पीड़ा है, होने को पीड़ा नहीं है। तो प्रेम कुछ भी देगा भाई, पीड़ा नहीं दे सकता। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी असली और नकली रत्न की पहचान में अच्छे अच्छे जोहरी भी मात खा जाते हैं। नकली ऐसा होता है वो असली को मात दे देता है, जोहरी भी चूक जाता है, हो जाती है भूल। तो ऐसे ही प्रेम और आसक्ति देखने में एक से हैं, पर इनका परिणाम नितांत विपरीत है। आसक्ति अपने साथ भय लेकर आती है, विषाद लेकर आती है, चिंता लेकर आती है, ईर्ष्या की अग्नि में जलाती है। जिसमें आपकी आसक्ति है, हाय ये कहीं और ना चला जाए, ये भय लगा ही रहता है, ये कहीं किसी और के पास ना चला जाए, हमसे प्यारा इसको कोई और ना हो जाए। बहुत लोग तो बेचारे इस चक्कर में 24 घंटे के चौकीदार बन के ही रह जाते हैं। वो अपने आसज्य के चौकीदार ही बनकर रह जाते हैं। सब कुछ पीछे छूट जाता है, सब रह जाता है धरा का धरा। और वहां प्रेम जैसे ही स्पर्श करता है, स्वतंत्र कर देता है। प्रेम स्वतंत्र करता है। लव सेट्स यू फ्री। वो आपको देता है उन्मुक्त गगन उड़ने के लिए। उद्धव ने कहा आपने कोई संदेशा देना है? गोपियों ने कहा प्रीतम को पत्तियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश, मेरे दूर हो तो कोई संदेशा भेजें। और गोपी तो वहां तक पहुंच गई है जहां वो कहती है उद्धव से, जाकर उनसे कह देना वो कहीं भी रहें। अच्छा, ताना मारकर कहा एक गोपी ने, सुना है आजकल कुब्जा प्रिय हो गई है उनको। सुना है आजकल कुब्जा प्रिय है। तो दूसरी गोपी कहती है क्यों ना हो, वो भी टेढ़े और वो भी टेढ़ी, तो टेढ़े को टेढ़ा ही प्रिय होगा। हम सीधी सादी भोली भाली ब्रजांगनाएं कैसे सुहाती उनको। तो तीसरी गोपी कहती है अच्छा इनकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो, जाकर उनसे कह देना उन्हीं के रहें पर नीके रहें, जहां रहें प्रसन्न रहें, बस हम केवल इतना चाहती हैं। यह है स्वतंत्रता। प्रेमास्पद देख रहा है कि नहीं देख रहा, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो स्वीकार करता है कि नहीं स्वीकार करता, इस बात का भी भय नहीं है, चिंता नहीं है। प्रेमी अपना प्रेम दान करने में सर्व समर्थ भी है और सर्वतंत्र स्वतंत्र भी है। जीवन भर व्यक्ति जूझता रहता है, उससे प्रेम किया, उससे प्रेम किया, हाय हाय उसने हमारे साथ ही किया, बड़ा दुख पाया हमने। वो पहली बात ही गलत है। प्रेम नहीं किया भाई, वो आसक्ति है और उसका परिणाम यही है, आज नहीं तो कल यही आएगा। संसार में जो होता है वो आसक्ति है, उसका परिणाम यही है, केवल यही, दुख, विषाद, भय, चिंता, व्याकुलता, वेदना। एक और बात, वो जिससे थोड़ी देर का आज सुख ले रहे हो, जिसको आप मौज मस्ती कहते हो, वो जिससे थोड़ी देर का सुख आज ले रहे हो ना, कल वो बड़ा भारी दुख देकर जाएगा, इसके लिए तैयार रहना। तो आसक्त हो गया मन उस वेश्या में। अब दिन रात उसी का चिंतन, अब दिन रात उसी को प्रसन्न करने के प्रयास में वो लगा है। उसके लिए धर्म का विचार नहीं है, नीति का विचार नहीं है, कुमार्ग पर चल पड़ा, दुराचार करने लगा, पाप करने लगा, चोरी, हिंसा, लूट, सब कुछ अजामिल के जीवन में आ गया। मूल में क्या है? काम, आसक्ति। बस पतन करा दिया। और फिर पाप की कोई सीमा ना रही। कुबुद्धि, अन्याय, जैसे बन पड़े वैसे धन कमाए, उस वेश्या को दे। अरे यहां तक कि अपनी सुशील पत्नी, अपना पुत्र, उसका भी त्याग कर दिया। और ये अजामिल आया कहां से है? कितने गुण गिनाए हैं धर्मराज के दूतों ने अजामिल के। कितना पवित्र जीवन है, कितना विनयी है, शील सदाचार संपन्न है, मंत्रवेत्ता है, वेद पाठी ब्राह्मण है, परोपकारी है,
परहित का विचार करने वाला है। कितने गुण तो हैं, स्वयं ही कह दिया धर्मराज के दूतों ने, अरे गुणों का तो खजाना ही है ये, कौन सा ऐसा गुण है था जो इसमें नहीं था। वहां से उसका पतन हुआ और कहां आ गया, पाप पंख में लिप्त जीवन हो गया, काली करनी, कोई भी देखे तो कांप जाए, कैसा जीवन इस पवित्र ब्राह्मण का हो गया। और मूल में क्या है, कुसंग है। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कुसंग पशु ते बचे। इसलिए नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। व्यास जी अपनी वाणी में कह रहे, बोले मरना पड़ जाए मर जाओ, फिर कुसंग स्वीकार मत करो। मृत्यु स्वीकार करो पर कुसंग स्वीकार नहीं करो। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। वो मरना तो एक बार का मरना होगा, लेकिन कुसंग ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां बार बार जन्म होगा, बार बार मरना होगा। और जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, सब रोगों की औषधि सत्संग है। और मुझे लगता है भाई कुसंग से अपने आप को बचाए रखना हो तो फिर सत्संग है। कल ही हम बात कर रहे थे, निपट सिलसिली गैल, बड़ा फिसलन भरा मार्ग है। सत्संग की लाठी कोई दृढ़ करके गए, मजबूती से पकड़े, वो छूटने ना पाए, वो छूटी और गिरे। तो धर्मराज के दूतों ने कहा भगवान के पार्षदों से, हम कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं, इसने अपना धर्म छोड़ा है, इसने पवित्र आचरण छोड़ा है, इसने जीवन भर पाप किया है, कितने जीवों को सताया है, स्वार्थ से भरा इसका जीवन था। उस वेश्या को सुख देने के लिए इसने भोले भाले निरीह मनुष्यों को लूटा, उनकी हिंसा की, उनको अपार कष्ट दिए। ये तो बड़ा ही पापात्मा दुरात्मा है। इसके पापों की सीमा कहां है? शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण इसने किया। अरे सत्पुरुषों के द्वारा निंदित पुरुष है ये, सत्पुरुष इसकी ओर देखना भी नहीं चाहते। और धर्मराज के दूत कह रहे हैं, बोले बहुत काल तक वेश्या के मल के समान अपवित्र अन्न से इसने अपने शरीर का पोषण किया है। कल ही आपको मैंने बात कही थी, एक दोष अपने साथ अनेक दोष लेकर आता है। बोलचाल की भाषा में कहते सुना है मैंने, बोले मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, वो अपने भाई बंधु अपने साथ लेकर आती। ऐसे ही दोष भी है, वो अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ अनेक दोष लेकर आया है। ये घटना मुझे किसने, शायद ललित ने सुनाई थी। एक व्यक्ति को कुछ शायद लुटेरे थे, उन्होंने पकड़ लिया। अब उस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि भाई यदि तू अपनी प्राण रक्षा चाहता है तो ये सामने मदिरा रखी है, या तो इसे पी, या फिर ये स्त्री है इसके साथ व्यभिचार कर, और या ये एक मनुष्य है इसकी हत्या कर। अब वो बेचारा सदाचारी व्यक्ति था, सज्जन था। पहले तो वो सुनकर ही कांप गया, फिर उसने मन में विचार किया, भाई अब प्राणों की रक्षा ये भी कर्तव्य है, या अमूल्य जीवन है इसकी रक्षा भी कर्तव्य है। तो उसने कहा किसी की हत्या तो मैं कदापि नहीं कर सकता, और किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार तो भूलकर भी इस मार्ग पर नहीं जा सकता। उसने कहा ये थोड़ी मदिरा है, इसे पी लिया जाए, कम से कम प्राण रक्षा तो हो जाएगी, मदिरा पी ली जाए। और कथा कहती है मदिरा पी लेने के बाद बाकी के दोनों कार्य उसने सहज में ही कर दिए। तो एक दुर्गुण अनेक दोषों की खान है। बचना पड़ेगा तो सबसे ही बचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ ले लो कुछ छोड़ दो ना, क्योंकि एक दोष दूसरा दोष ले आएगा, आज नहीं तो कल ले आएगा। इसलिए मैंने कहा यह बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा प्राचीन और बड़ा प्रेरक प्रसंग है। ध्रुवदास जी ने भी इसका स्मरण किया है जीव दशा में। पापी एक अजामिल भयो, अधम बीज तिन तरु निर्मयो, सुत मिस नाम नारायण लयो, और सो पापी वैकुंठ ही गयो। ध्रुवदास जी भी इसका स्मरण करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है ये। क्यों? क्योंकि इस एक प्रसंग में सब कुछ है। कितना पवित्र जीवन, एक क्षण का कुसंग किस पतन के गर्त में आकर पड़ा। कि धर्मराज के दूत कह रहे हैं कि सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है ये, कोई सत्पुरुष इसकी ओर देखना नहीं चाहता, घृणित जीवन है इसका। और फिर अंत में कह रहे हैं
तत एनं दंडपाणे सकाशं कृत किल्बिषं निश्यामो कृत निरवेशं यत्र दंडेन शुध्यति। और बोले निरे पाप ही पाप किए, पाप के प्रायश्चित का तो इसने कभी विचार भी नहीं किया। पाप का सबसे भयंकर ताप क्या है? पाप का सबसे भयंकर ताप यह है, पाप बुद्धि जड़ कर देगा। ऐसा हो जाएगा आपको गलत ही ठीक लगने लगेगा। मुझे लगता है एक व्यक्ति गलत कार्य कर रहा हो, लेकिन उसको भीतर से कहीं इस बात का भय हो कि भाई ये मुझसे गलत हो रहा है, तो आज नहीं तो कल वो बच जाएगा उससे। पर अगर कोई गलत को ही सही समझने लगे, उसको बचाने वाला तो फिर कोई भी नहीं भाई। और पाप यही करता है, बार बार किया हुआ पाप कर्म बुद्धि को जड़ कर देता है। बुद्धि जड़ हो जाएगी, विवेक शून्य हो जाएगी, विचार करने की सामर्थ्य उसके पास में नहीं रहेगी, और पाप पर पाप व्यक्ति करता चला जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा उसको वही उचित लगने लगेगा। ये बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, इतनी हिंसा करते हैं, जीव हत्या करते हैं, उनको लगता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लगता है धर्म का कार्य है, हमारा धर्म यही है, उनको गलत ही सही लग रहा है। तो बोले इतने पाप इसने किए, इतनी बुद्धि इसकी जड़ हो गई, बोले पाप के प्रायश्चित का तो इसने विचार ही नहीं किया, कभी पाप का प्रायश्चित नहीं किया। बोले इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, और बोले वहां अनेक अनेक नरक यातनाएं भुगत कर ये फिर से शुद्ध हो जाएगा। यहां एक और बात समझने की है कि ये जो दंड का विधान भगवान ने किया है ना, ये भी जीव को शुद्ध करने के लिए किया है। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले रोग आए तो समझना कि भाई भगवान ने ये शुद्ध करने के लिए ये व्यवस्था की, इसलिए दंड का विधान है। भगवान के निग्रह में भी है तो उनकी कृपा ही, उनका अनुग्रह ही। अब कोई ऐसा ही हो जाए भाई, किसी भी प्रकार से माने ही ना, अब बालक बहुत ही चंचल हो जाए तो दो चपत मां लगाती है कि नहीं लगाती? गाली भी देती है, दो चपत भी लगा देती है, कठोर व्यवहार भी करती है, पर कहीं हृदय में जो बालक के प्रति ममता वात्सल्य है वो थोड़ी कम हो जाता है, वो तो वैसे का वैसे रहता है। अच्छा थोड़ी देर बाद उसको छाती से भी लगा लेती है, उसको चूमती भी है, उसको दुलारती भी है, उस पर प्रेम वात्सल्य भी बरसा देती है। ऐसे ही भगवान है, जीव को शुद्ध करने के लिए दंड देते हैं। अब जितनी बड़ी अशुद्धि है भाई, वैसा ही उसके लिए शोधन कार्य भी करना पड़ता है भगवान को। अब जिसने जीवन भर ऐसे ऐसे पाप किए, न करने योग्य पाप कर्म किए, प्रायश्चित कभी किया ही नहीं, तो यमदूतों ने कहा भाई अब तो इसका निर्णय दंडपाणी भगवान यमराज ही करेंगे। अनेक अनेक नरक यातनाओं को भुगत कर बोलिए जीव फिर शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए उनके पास ले जाने के लिए हम यहां प्रस्तुत हुए हैं। भगवान के दूतों ने पूछा था ना, क्यों ले जा रहे हो भाई, कैसे लिए चले जा रहे हो इसको, कुछ धर्म का तत्व भी जानते हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हे देव पुरुषों, अब आप हमको बताइए क्या अनुचित कार्य हम कर रहे हैं। ये तो सर्वथा यमलोक ही जाने योग्य है, और हम अपने स्वामी की आज्ञा से अपना कार्य करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। पर आपके तेज, आपके सामर्थ्य, आपके प्रभाव के सन्मुख हम अपने आप को सर्वथा निर्बल दुर्बल पा रहे हैं। अब आप बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।